सब्सक्राइबर्स कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हम लोग जानेंगे मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का क्या महत्व है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे माघ मास की अमावस्या को क्या कहते हैं और इस अमावस्या का क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। ये त्यौहार 11 फरवरी को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते, इसलिए यह दिन संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मकर राशि सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, अतः इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों मौनी अमावस्या पे मौन व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि इसका नाम ही मौनी अमावस्या। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का विधान रहता है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयम करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए कौन मौन व्रत रख सकता है। कई व्यक्ति एक दिन, कोई 1 महीना और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर सकता है। ज़्यादा आप ना कर सके तो केवल जब तक आप स्नान न करें, पूजा पाठ ना करें, तब तक आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन दान आदि करते हैं। ऐसा करने से पापों का नाश हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही बहुत महत्व बताया गया है। इस मास में जो दोनों ही पड़ती हैं, इस मास में यह तिथियां पर्व के समान मानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहाँ जहाँ अमृत गिरा था, उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। तो आइए दोस्तों जाने कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जप आदि करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तो उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए, अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करे कि वह झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेगा। इस दिन से व्यक्ति की सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री मंत्र का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। गीता के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन 1 मास तक कुटी बनाकर गंगा पर कल्प वास करते हैं। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं है, वह मीठा भोजन ही करें। दोस्तों माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों को ही गंगा स्नान करना चाहिए। मास की अमावस्या को और माघ मास की पूर्णिमा को दान पुण्य करना चाहिए। तो इस मास का महत्व बहुत होता है। तो दोस्तों ये थी मौनी अमावस्या के बारे में। माघ मास का बहुत महत्व होता है और माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।